बेचारे स्टूडेंट्स हैं, उन पे करोड़ों रुपए लोन है, करोड़ों रुपए लोन है विदाउट एनी मॉर्गेज। एक स्टूडेंट पे करोड़ों रुपए लोन। पर ओडी खुलाने के लिए बहुत फॉर्मेलिटी करनी होती है, वो पता नहीं कैसे खोल के रखा इन्होंने। और इसके साथ आशिक मलिक है। बैंक पे गया हूँ ना, मैंने बैंक से कोई चेक बुक लिया है ना मैंने चेक पे साइन किया है। तो मेरे अकाउंट में अगर मेरे को पैसा डाला है तो उनको वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे को वहाँ पर बुलाना है, भाई आपका पैसा आ रहा है अकाउंट में तो निकालिए, क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है। तो मैं एक ऑटो चलाता हूँ, उसके मतलब कि ये पैसा डाल रहे, फिर महराज जी वहाँ से निकालो और बैंक वाले मिले हुए हैं आपस में। जेके बैंक, जेके बैंक, जेके बैंक, महराज को पेश करो, महराज को पेश करो, जेके बैंक, जेके बैंक, जेके बैंक। जनाब ये महराजुद्दीन यतू आरपी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स एक कंपनी, एक जाली कंपनी चला रहा था, जिसकी आड़ में ये लोगों को ठग रहा था पैसों के एवज में और डिफरेंट वादे दिलाकर। मीन टाइम इसने हम लोगों पे फ्रॉडेंटली लोन्स निकाले हैं, जिसकी हमें टोटली कोई ख़बर नहीं है। और हम इसलिए आज यहाँ पर एहतजाज करने आए हैं। बेसिकली महराजुद्दीन यतू कुछ महीनों से एब्सकॉन्ड है और कोई पुलिस या कोई और एजेंसीज इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि 30 से 32 अभी तक इसके खिलाफ 30 से 32 एप्लीकेशंस डिफरेंट थानों में गई हैं, लेकिन इसको कोई सामने पेश नहीं कर रहा है। अब हमारी ये गुजारिश है कि इस बंदे को सामने लाया जाए और इतना बड़ा थेफ्ट अमाउंट जो इसने हम लोगों के सर पे कर्जा टोटल रखा कितना हुआ है सर? जनाब ये इट्स मोर देन 60-70 करोड़। तो आप बैंक के पास नहीं गए उनको? जनाब हम बैंक के पास गए। बैंक की एक अपनी एक फॉर्मेलिटी, उनका एक अपने काम करने का एक तरीका होता है। वो सारी गलती अब हमारे सर पे इस टाइम थोप रहे हैं कि नहीं जी आपके नाम पे लोन है, आप लोगों को भरना है। जबकि हमने उनसे ये गुजारिश की है कि आप प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करें कि अगर किसी बंदे के नाम पे 1.5 करोड़ रुपए का लोन है, 2 करोड़ का लोन है विदाउट एनी मॉर्गेज, यहाँ अगर छोटे से छोटा लोन, ये पूरा एक स्कैम आप है। क्या चाहते हो सर? हम प्लीज ये चाहते हैं, हम डीजी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए और महराजुद्दीन यतू को सामने लाया जाए। थैंक यू। महराजुद्दीन यतू को सामने लाया जाए, ये हम सब की तरफ से एक रिक्वेस्ट। हाँ, मैं अबरार, मैं निशाद का रहने वाला हूँ। ये एक फ्रेंड है, पापा का फ्रेंड, उसका नाम महराजुद्दीन यतू है। वो बागत में रहता है। उसने कहा था कि 2014 में आपको अकाउंट कोई चलता है। मैंने बोला नहीं। उसने बोला मेरी सिस्टर्स को भी कि अकाउंट्स कोई चलता है। उसने बोला नहीं। उसने बोला है कि मैं इनका नाम जरूर अकाउंट खोल के दूँगा। ये 2014 की बात है। उसके बाद उसने पता नहीं क्या किया, क्या अकाउंट खोला है। आज 2019 में 2021 में 19 साल का हुआ और सितंबर में हमारे घर नोटिस आती है कि बोल रहे हैं कि आपके नाम 3 करोड़ है। वही हम उसके घर भी गए, बोले हमारे कैसा अकाउंट है, तो वो 3 महीने से मिसिंग है। उसके घर वाले बोल रहे हैं हम उसको ढूंढेंगे, हम आपके पीछे करेंगे। और हमारे घर आ रहे जेके बैंक, बोल रहे हैं कि 3 करोड़ आपके नाम है। हमको नहीं पता है कि 3 करोड़ कैसे निकला है। और मेरे नाम 1.5 करोड़ है और ओडी खुला है और जो बैंक मैनेजर था उस टाइम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे के साथ कोई अच्छा सा हो जाए, क्योंकि बैंक मैनेजर उनके साथ है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वी वांट जस्टिस, क्योंकि उनको हमारे सामने लाओ। क्योंकि हमने अकाउंट से पैसे नहीं निकाले, ना हमने चेक्स पे साइन किया है, ना कुछ किया है, तो फिर हमको कैसे मिला इतना सारा लोन? ये 3 करोड़ बनता है ऑलमोस्ट। ये एक जेके बैंक का स्कीम है। उन्होंने बोला वहाँ से कि ये महराजुद्दीन यतू ने निकाला है, वो खुद करेगा ऐसा, इसीलिए वो किया इसने। आपको कब पता चला, मतलब आपके किस साल? शौकत अहमद फारिक। क्या मसला? हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये महराजुद्दीन बागात का रहने वाला है, तो ये हमारा हमसाया भी है वहाँ पर। तो इसने ये मेरा फ्रेंड भी था वहाँ पर, हमसाया था और फ्रेंड भी था। इसने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, स्टेट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। तो फिर मैंने इसको बोला आपको किस लिए चाहिए? बोला तो हम गाड़ियाँ लेते हैं और मेरे को जरूरत पड़ रही है गाड़ियों में नंबर चढ़ाने के लिए, आपके नाम पे गाड़ी निकालेंगे। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे नाम पे गाड़ी लीजिए, कोई मसला नहीं है।
फिर इसने किया है काम 2014-15 में इसने मेरे को डॉक्यूमेंट लिया है, इसने मेरे नाम पे कोई अकाउंट खोला था, मगर मेरे को 2021 में पता चल रहा है मेरे नाम पे लोन है, जब मेरे को नोट्स पहुंच रही है। तो मैं इसके घर गया नोट्स लेके, तो इसके घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, वो बाहर पैसे लेके लाने गया है, तो उसके बाद ये आएगा तो हम आपको 21 दिसंबर आपको लिक्विडेट वहाँ पर करेंगे। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इसको मसले को ख़त्म कर दें। तो इसीलिए इन लोगों ने पैसा वहाँ से निकाला, अब मुझे बोल रहे पैसा भरो, तो ना मैंने कोई साइन किया वहाँ पर ना कुछ, तो मैं क्यों पैसा भरूँ। तो इसलिए महराज इस वक्त घर में नहीं है, भागा हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, इसको जल्द से जल्द यहाँ पर लाया गया, तो इसके बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई। ये खुद बोले, वो वहाँ पर नहीं मानते, वो वहाँ पर बोल रहे हैं आपका फोटोग्राफ लगा हुआ है इस पे, ये आपके ऊपर है। ये फोटोग्राफ कब दिया है आपने? ये मेरा फ्रेंड था, तो इसने मोबाइल में होते ही आपस में दोस्त में फोटोग्राफ होते हैं मोबाइल में, तो उसी से निकाला है फोटोग्राफ, तो भरा हुआ है उसमें। तो जो भी पैसा इसने लिया है वो बैंक से लिया है, बैंक वाले भी इसके साथ रले हुए हैं, क्योंकि किसी का पैसा कोई कैसे निकाल सकता है बैंक से। ना मैंने साइन किया। आप क्या चाहते हो सर? मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर इंसाफ हो, ना मैंने पैसा लिया है ना कुछ लिया है, जो मुलजिम है उसको पेश किया जाए।